धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आज हम एक बहुत अच्छी एक कथा सुनने जा रहे हैं। सुखमनी साहिब जी का पाठ हम सुनते हैं मगर हमें समझ नहीं आता है तो उसका फल होता है। तो अगर आप सुखमनी साहिब जी का पाठ आप सुनते हैं, आपको समझ नहीं आता संगत जी, आप सुनने से ही हमें फल मिल जाता है, हमें हर चीज़ की हमें प्राप्ति होती है। इस कथा में यही बताया गया है कि अगर आप सुखमनी साहिब जी का पाठ सुनते हैं और आपको बोलना नहीं आता है या समझ नहीं आता है तो आप सुखमनी साहिब जी का पाठ कर सकते हैं या नहीं, या सुन सकते हैं तो आप सुन सकते हैं। इस कथा को पूरी सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि सुखमनी साहिब जी का पाठ सुनने में भी बहुत ज़्यादा इसका फल मिलता है। तो अब हम सुनते हैं रिंकू वीर जी की ज़बानी, बहुत ही प्यारी कथा को अंत तक सुनिएगा, आगे शेयर करिएगा ताकि दूसरे का भी अमृत वेला बन सके। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्संग जी, इस वीडियो को लाइक शेयर करके आगे ज़रूर करिएगा ताकि दूसरे का अमृत वेला बन सके। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि आप कहते हो कि बैठकर दोपहर को 3 बजे सारे काम छोड़कर श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ सुन लिया करो, कर लिया करो। पर इसने सवाल किया है, बड़ा प्यारा सवाल। हो सकता है कई लोगों के मन में ये शंका हो कि हमें पंजाबी नहीं आती, हम पंजाबी नहीं हैं, हमें गुरुमुखी भी नहीं आती, हमें सुखमनी साहिब जी का पाठ समझ में भी नहीं आता, पर क्योंकि आप कहते हैं हम बैठकर सुनते हैं, क्या हमें फल मिलेगा पाठ सुनने का? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फिर से सुनिए सवाल कि हम पंजाबी नहीं हैं, हमें गुरुमुखी भी नहीं आती, हमें श्री सुखमनी साहिब जी की बाणी सुनते हैं पर समझ में भी नहीं आती, पर क्योंकि आप कहते हैं हम बैठकर सारे परिवार समेत सुनते हैं, पर सबके मन में हमारे डाउट है कि हमें फल मिलेगा, क्योंकि समझ में तो आ नहीं रहा पर बैठकर सुन रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसका जवाब ना बड़ा ही प्यारा ऐतिहासिक घटना में है, गुरु अर्जन देव जी महाराज का समय की। 5वें गुरु नानक, गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय की घटना। जहांगीर बादशाह का एक बड़ा ही खास एहलकार हुआ है, वजीर खान। ऐतिहासिक घटना है साध संगत जी। वजीर खान को जलोदर का रोग हो गया। जलोदर का रोग कहते हैं पेट में पानी भर जाता है, ना आदमी सो सकता है, ना बैठ सकता है, ना चल सकता है, बस पीड़ा में रहता है, तकलीफ ही तकलीफ, दर्द, हर वक्त दर्द, चीसें पड़ती हैं अंदर, दर्द उठते हैं, कराता है। इतनी बुरी हालत उसकी, सारे वैद्यों ने हाथ जोड़ दिया, भी हमसे इलाज नहीं हो सकता, इसका कोई इलाज नहीं है। अब जहांगीर का खास एहलकार है, वो बहुत बड़ी हवेली में रहता है। उसकी हवेली के बाहर से एक गुरु का सिख गुजरता है हर रोज, एक फिक्स टाइम पे कहीं जाता होगा। हवेली बड़ी थी, हवेली बड़ी थी तो हवेली को घूम के जाता था, बड़ी हवेली को, और जब तक वो वहां से चल कर जाता था कुछ पढ़ता था, जोर जोर से कुछ पढ़ते हुए जाता था। जहांगीर ने जब वजीर खान ने जब उसकी आवाज़ सुनी कि ये कोई गुरु का सिख कुछ पढ़ते हुए जाता है, जब भी वहाँ से गुजरता है, और जितनी देर वो वहाँ से गुजरता है कुछ पढ़ता है, कानों में आवाज़ पड़ती, उतनी देर के लिए दर्द बहुत कम हो जाती, ख़त्म ही हो जाती है लगभग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ध्यान से समझना। वो गुरु का सिख हवेली को क्रॉस करके गुजरता है रोज़। हवेली बड़ी है तो समय लग जाता है 2-4 मिनट का। जितनी देर गुरु का सिख वो वहाँ से गुजरता है कुछ पढ़ते हुए जोर से, वजीर खान को आराम आ जाता है, उसका दर्द खत्म हो जाता है। पूरा रात जो जागता है, पूरा दिन जो कराता है, जितनी देर वो सिख वहाँ से गुजरता है, उसने नोट की ये बात कि कुछ दिनों तक कि जब ये गुरु का सिख यहाँ से गुजरता है, जितनी देर तक उसकी आवाज़ आती है दर्द खत्म हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो वजीर खान ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, हे गुरु के सिख, ये तू क्या पढ़ता है? जब जब तू यहाँ से पढ़ते हुए गुजरता है, मैं बहुत रोगी हूँ, कोई इलाज नहीं जो मेरा रोग है जलोदर का। आज उस रोग को क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, उसका नाम क्या है साइंस में, पर आज भी ये रोग है जिसमें पेट में पानी भर जाता है, सुना है मैंने। तो इतनी तकलीफ है, पर जब तू गुजरता है कुछ पढ़ते हुए यहाँ से, वो तू क्या पढ़ता है? क्योंकि जब तक वो
जो तू पढ़ता है, कानों में आवाज़ पड़ती है, दर्द ठीक हो जाता है। तो गुरु के सुखमणि कहने लगा, ये तो मेरे 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचना की गई बानी श्री सुखमणि साहिब जी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस बाणी की रचना की है और ये कहा है कि ये देह अरोगता के लिए है। इसमें कई बार है इस बाणी में, तो हम सिखों ने इस बाणी को याद कर लिया है कि जब समय मिले बाणी को पढ़ते हुए बड़ा ही रस आता है, बड़ा ही मन जुड़ता है, तो ये बाणी हम पढ़ते रहते हैं। तो वजीर खान ने हाथ जोड़ दिया उस गुरु सिख के आगे, कहने लगा, मुझ पे तरस कर। इतना बड़ा एहलकार एक सिख के आगे हाथ जोड़ रहा है। सिख गरीब है, ये वजीर खान है, एहलकार है, हाथ जोड़कर कह रहा है कि 40 दिनों तक मेरी बेनती है कि मुझे यहाँ पर बैठकर ये पूरे श्री सुखमणि साहिब जी का पाठ सुना, ताकि मेरा रोग ठीक हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब इसने इतनी विनम्रता से बेनती की और देखा कि इतने दर्द में है ये, गुरु के सिख को तरस आ गया। इस सिख का नाम आया है भाई भागू। इतिहास में इसका नाम भाई भागू आया है। भाई भागू कहने लगे, ठीक है वजीर खान, मैं रोज आकर इस समय पे तुझे श्री सुखमणि साहिब जी का पाठ सुना दिया करूंगा। साथ संगत जी 40 दिनों तक वजीर खान बैठकर 2 आसन लग जाते थे। एक आसन जमीन पर धरती पर बैठकर वजीर खान बैठता था, एक आसन पर गुरु का सिख पाठ सुनता रहा 40 दिनों तक उसका रोग लगभग पूरा ठीक हो गया। थोड़ी सी कसर रह गई। इतिहास में लिखा है कि थोड़ी सी कसर रह गई, इतना आराम आ गया। वजीर खान ने हाथ जोड़े आखिर में, कहने लगा, हे गुरु के सिख, तूने इतना तरस किया है मुझ पर, श्री सुखमणि साहिब जी का पाठ 40 दिन सुनाया है, अब जिसने ये बाणी की रचना किया उसके दर्शन भी करा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो भाई भागो वजीर खान को कहाँ ले गया? श्री हरमंदिर साहिब, जहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज संगतों को दर्शन दे रहे हैं, विराजमान है। वजीर खान ने चरणों में मस्तक रखा और जोर जोर से रोने लगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज मुस्कुरा के कहने लगे, वजीर खान, तकलीफ दूर हो तो गई है, अब क्यों रो रहा है? तो वजीर खान कहने लगा, पातशाह, थोड़ी कसर रह गई है, अब तरस करो, पूरी तरह ठीक कर दो, पूरी तरह ठीक कर दो। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वड्याई दी अपने भक्तों को, वड्याई दी गुरु के सिखों को, वड्याई दी संतों महापुरुषों को। गुरु अर्जन देव जी कहने लगे, अगर ठीक कराना है तो बाबा बुड्ढा जी वहाँ सेवा करा रहे हैं, उनसे जाकर बेनती करो, वो ठीक कर सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु का सिख गुरु को आगे रखता है, पर गुरु खुश होता है अपने सिख को आगे करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हर अपनी वड्याई पावंदी, जन का जयकार कराए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वजीर खां जहाँ बाबा बुड्ढा जी सेवा करवा रहे थे वहाँ चला गया और हाथ जोड़कर बेनती की कि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भेजा है, मेरा जलोदर का रोग है, तो कसर रह गई है, ठीक कर दो, बहुत तकलीफ में हूँ। तो बाबा बुड्ढा जी रोह में, क्रोध में, जिसे हम क्रोध कहते हैं, महापुरुषों को क्रोध नहीं आता, रोह होता है। एक्चुअली चेक करना था। महापुरुष जब क्रोध करते हैं ना, उसके पीछे कारण होता है। उन्होंने चेक करना होता है कि सिख खड़ा कहाँ पे है, सेवादार सह सकता है कि नहीं सह सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो बाबा बुड्ढा जी ने कहा गुस्से से कि मैं यहाँ पे सेवा कराने बैठा हूँ कि लोगों की बीमारियाँ ठीक करने बैठा हूँ? गुस्से से कहा, परे हट के खड़े हो जा, दूर हो जा मुझसे। तो वजीर खान देखिए साथ संगत जी, इतना बड़ा एहलकार है, उसकी हुकूमत चलती है, पर सर झुका के हाथ जोड़कर साइड में खड़ा हो गया, आंखों में आंसू है, कुछ बोला नहीं, सह गया और काफी देर तक खड़ा रहा। बाबा बुड्ढा जी देख रहे हैं, चेक कर लिया कि इसमें विनम्रता है, अहंकार नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब तकरीबन 25-30 मिनट बीते तो फिर वजीर खान ने बेनती की कि मेरा रोग ठीक कर दो। तो बाबा बुड्ढा जी की जो सर पे टोकरी पड़ी थी, इतिहास में लिखा है, वो टोकरी उन्होंने
वजीर खां के पेट पर दे मारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे ही टोकरी पेट पर लगी, सारा पानी बाहर आ गया और उसका रोग हमेशा के लिए ठीक हो गया वजीर खान का। यहां पर सवाल ये था, जिसने सवाल पूछा था कि हम पंजाबी नहीं हैं, हमें गुरुमुखी भी नहीं आती, सुखमनी साहिब जी का पाठ सुनते हैं, आप कहते हैं इसलिए सुनते हैं, समझ में भी नहीं आता, तो क्या हमें फल मिलेगा? अब जरा ध्यान दीजिए, वजीर खान के यहाँ से जब भाई बागू जी गुजरते थे हवेली के यहाँ से, उसे नहीं पता था ये क्या है, उसे तो ये भी नहीं पता था कि ये श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ है, बाणी है गुरु की, तब भी उसका रोग ठीक हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी की ताकत को समझिए। अगर वाणी को समझ कर विचार कर पढ़ेंगे, उसकी तो बात कहीं नहीं, उसकी तो तुलना ही नहीं हो सकती। पर जिसे वाणी की समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, बाबा नंद सिंह जी ये पंक्तियां पढ़ाया करते थे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी। केवल सुनने से, यहां पे यह नहीं लिखा जिसने समझी, सिर्फ सुनी, दुख उसके दुख दूर, रोग दूर, संताप कलेश सब दूर, सुनी सच्ची वाणी। केवल सुनने से, जो केवल वाणी को सुनते भी हैं, समझ नहीं आ रही अब तक, उनके भी ये दुख दर्द और रोग दूर हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी कह रही है, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी। बाबा नंद सिंह जी से भी किसी ने यह सवाल किया था कि नाम जपने में मन नहीं लगता। बाबा नंद सिंह जी ने उदाहरण दिया, आग में हाथ जानबूझ के डालो या अनजाने में, आग ने हाथ को जला देना है। वाणी मन जोड़ के पढ़ो या बिना मन जोड़ के पढ़ोगे तो बहुत बेअंत लाभ है, कोई तुलना नहीं। पर बिना मन जुड़े भी अगर पढ़ते हो तो भी आग ने हाथ तो जला ही देना है, वाणी ने पाप तो जला ही देने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सुनते सुनते समझ आनी शुरू हो जाती है। और सारी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में सुखमनी साहिब जी की वाणी एक ऐसी वाणी है जो समझना बड़ा आसान है। अगर आप सहज में पढ़ेंगे ना, अपने आप समझ आनी शुरू हो जाती है। सिंपल है, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माहे मिटाओ। इसमें क्या समझाना है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और आस्ते आस्ते समझ आनी शुरू हो जाती है, फिर तो रस आना शुरू हो जाएगा, ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। पर फिर भी इसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती जो बैठकर सुनते हैं। सुनने का लाभ तो दास ने पहले भी बताया था। वाणी कहती है, पवित्र 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 पुनीत, कहते पवित्र सुनते पुनीत। जो सुनते हैं ध्यान लगाकर वाणी को, उन्हें 3 गुना फल है पढ़ने से ज्यादा का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए मन में कभी भी ये नेगेटिव ख्याल नहीं लाना कि हमें वाणी समझ में नहीं आती। हम सुन रहे हैं, क्या फल मिलेगा? एक तिल नहीं पन्ने काल है। एक पंक्ति भी सुनी हुई व्यर्थ नहीं जा सकती। एक पंक्ति, किनका एक जिसे जी बसावे, ताकि महिमा गनी ना आवे। किनका एक जिसे जी बसावे, ताकि महिमा गनी ना आवे। एक घटना याद आ गई। एक हिंदू धर्म के महापुरुषों के पास कोई महापुरुष गए थे, सिख धर्म के। तो उनके हाथ में यहाँ पर ना हमेशा एक तरफ श्री साहिब जी रहती है, एक तरफ गुटका साहब रहता है, उसे खजाना कहते हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या है? कहने लगे ये गुटका साहब है, श्री सुखमनी साहिब जी के बाणी और नित्यनेम साहब का गुटका। तो कहने लगे दर्शन करा दो। तो उन्होंने श्री सुखमनी से हाथ धोए, श्री सुखमनी साहिब जी का गुटका पकड़ा और खोला ऐसे, और कहने लगे ये क्या लिखा हुआ है? पंजाबी में था। तो उन्होंने पढ़ के बताया, क्या पंक्तियाँ थी? साथ ना चाले बिन भजन बिखिया सगली छार। उन्होंने कहा बंद कर दो इसे। जो हिंदू धर्म के महापुरुष थे वो कहने लगे बस बंद कर दो। कहने लगे आगे भी सुन लो। कहने लगे नहीं, इस एक पंक्ति में ही सारी ज्ञान का सार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पंक्ति श्री सुखमनी साहिब जी की सुनी, क्या? साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली छार, कि बिना सिवाय भजन के, नाम के तेरे साथ कुछ नहीं जाना, बाकी सब छोड़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पंक्ति को लेकर उन महापुरुषों ने ज्ञान ले लिया। सुखमनी साहिब जी की एक पंक्ति को हम पूरा पूरा पाठ पढ़ लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन भी लिखे हुए हैं
कि चाहे ये नित्यनेम तो करना ही है पूरा पाठ, पर उसके अलावा एक शब्द रोज समझने का प्रयत्न करना है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 52 वचनों में से एक वचन है कि हर रोज केवल एक शब्द को समझने का पूरी कोशिश करनी है। एक एक शब्द करके कितना ज्ञान हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गने ना आवे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे। ये वाणी जो पढ़ रहे हैं, जो सारी संगत मिलकर श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ कर रही है दोपहर को, उनके एक एक चरणों में मेरा सर, एक एक के चरणों में, क्योंकि धन है वो संगत जो सब मिलकर श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि कितना फल झोली में पड़ रहा है। मैं बयान नहीं कर सकता, करना चाहूँ ना तो भी नहीं कर सकता। गुरु मेहर करे, ये सेवा चलती रहे, गुरु हमसे लेता रहे और आप सारी संगत इसका लाभ उठाते रहो और आप ये सेवा आगे भी करते रहो, दूसरों को भी जोड़ो। उन्हें भी बोलो कि ये समय सब छोड़कर श्री सुखमनी साहिब जी के वाणी मूल मंत्र के जाप में बैठ जाया करें। गुरु नानक मेहर करे, इतनी सेवा परवान करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।